प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर स्कूल शिवगंज से आज मैं आपको 7th क्लास के जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी और आज मैं उसी वीडियो के अंदर सेकंड वीडियो के अंदर आपको मैं वही सामाजिक विज्ञान के चैप्टर के बारे में जानकारी दूंगा। उस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो हमने चैप्टर चॉइस किया है भाग सेकंड का। आपकी जो किताब सेकंड है उसमें भाग सेकंड का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। जो कुदरत के द्वारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो हमें मिले हैं उसके बारे में हम आज इसके अंदर विचार करेंगे। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है वन के रूप में, जहाँ बड़े बड़े जंगल भी जो होते हैं। नंबर 2 है घास स्थल के रूप में, जहाँ पर जीव जंतु या जो घास खाते हैं वो। और नंबर 3 है कांटेदार झाड़ियाँ, जो आप खेत के आसपास की जो बाड़ लगाते हो वो झाड़ियाँ बहुत सी ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको हमने प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 मैंने बता दिया वनस्पति, नंबर 2 घास स्थल, नंबर 3 है कांटेदार झाड़ियाँ। अब हम इन तीनों के अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन। वन को हमने निम्न भागों में बांटा है। जो आपकी किताब की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर देखना आप, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से पहले। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन। फिर आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उसके बाद में आता है भूमध्य सागरीय वन और फिर आता है शंकुधारी वन। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, देखो ये है उष्ण कटिबंधीय के क्षेत्र के अंदर। और जो ये दूसरा है तीसरा और चौथा जो है शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये 2 अलग क्षेत्र में। उसके बाद में 5वां भूमध्य सागरीय वन और फिर आता है छठा हमारे पास में शंकुधारी वन। तो हम आगे बात करते हैं। ये तो हो गई वनों की बात जानकारी। अब हम लेते हैं घास। घास को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो आपकी किताब की गाइडलाइन के अंदर आपको मिल जाएगा। पहला है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं थ्यर कांटेदार झाड़ियाँ। इसको हमने बांटा नहीं है और ना ही ये आपकी किताब की गाइडलाइन के अंदर है, ठीक है। इसको हम अब चर्चा करेंगे बाद में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वन्य के निम्न भाग। तो आज हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर के अंदर पहला सदाबहार वन और दूसरा है पर्णपाती वन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहला हमारे सामने दे रखा सदाबहार वन। सदाबहार वन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये वन, इन वनों को वर्षा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन वनों को? वर्षा वन। बरसात के मौसम में ये वनों को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। ये घने वन और भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। घने जंगलों के अंदर और भूमध्य रेखा के पास में आपको ये वन देखने को मिल जाएंगे। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा वन होंगे, भूमध्य रेखा के पास होगा तो वो क्षेत्र श्योर गर्म होगा। जब ये क्षेत्र गर्म होने के कारण पूरे वर्ष मतलब पूरे साल यहाँ वर्षा होती है। पूरे साल यहाँ पर बरसात होती है। जब बरसात होगी तो श्योर बात है वहाँ पर पेड़ पौधों का जन्म होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सदाबहार। इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां, जो पेड़ होते हैं ये देखिए ये पेड़, ठीक है। जो पेड़ होते हैं यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। जैसे हम बसंत पंचमी में देखते हैं हमारे आसपास में पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी पत्तियां पूरी झड़ जाती है और फिर नई पत्तियां
का विकास होता है। तो यहाँ पर पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ निम्न वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर निम्न प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान दीजिए आप। जैसे नंबर 1 रोजवुड, ये वृक्ष है जिससे आपके फ्लाईवुड जो होती है, फ्लाई बनती है। दूसरा है आबनूस, यहाँ से इस वृक्ष के पेड़ लकड़ी से भी फर्नीचर बनाई जाती है। फिर आता है मोगनी, मोगनी भी एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष के पेड़ से लकड़ी बनाई जाती है जिससे हम फर्नीचर का उपयोग हमारे घर में दरवाजे खिड़कियों के अंदर करते हैं। तो ये था सदाबहार वन। मेन चॉइस है कि ये इन वनों को वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और 12 वर्ष तक यहाँ वर्षा होती है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन के नाम से जाना जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि भाई सदाबहार वन के अंदर कौन कौन से वृक्ष उगते हैं, तो ध्यान देना, नंबर 1 रोजवुड और नंबर 2 आबनूस, नंबर 3 महोगनी। अब हम बात करते आगे पर्णपाती वन। पर्णपाती वन के बारे में बात करते हैं। ये मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी मतलब बरसात के मौसम वाले वन। ये मानसूनी वन होते हैं जो भारत, ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर होंगे। नंबर 1 भारत, नंबर 2 उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 मध्य अमेरिका। मानसूनी वन आपको पूछा जाए मानसूनी वन विश्व के किन किन देशों में होते हैं, तो बता देना। नंबर 1 भारत में, नंबर 2 उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कौन से? पर्णपाती वन, या उसको मानसूनी वन भी आप कह सकते हो। सूक्ष्म मौसम में यहाँ के वृक्षों की पत्तियां, जब सूक्ष्म मौसम होता है, सूक्ष्म मौसम में यहाँ के वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती है। ध्यान रखना, क्या करती है? झड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा बसंत पंचमी पर यहाँ सारी पत्तियां झड़ जाएगी, मगर हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर में कुछ पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, कुछ पत्तियां रह जाती है और यहाँ पर पूरी तरह पत्तियां झड़ जाती हैं। तो यहाँ के वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो ध्यान देना, ये मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं और सूक्ष्म मौसम में यहाँ के वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती है। अब हम बात करते हैं इनके वृक्ष, यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। पहला है साल, दूसरा है सागवान, तीसरा है नीम, चौथा है शीशम। ये 4 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सागवान, नीम और शीशम। और आपने देखा होगा इनके वृक्षों की जो लकड़ी जो हम अधिकतर फर्नीचर के रूप में काम में लेते हैं, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वहाँ पर भी इसकी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। नीम तो आपको हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, मगर शीशम, सागवान और साल ये जो महंगे हैं तो ये आपको वहीं उसी क्षेत्र में देखने को मिले। अब हम बात करते हैं आगे जानवर, यहाँ पर कौन कौन से जंतु रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाघ। यहाँ पर बहुत से इस मानसूनी क्षेत्र के अंदर आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। फिर हम बात करते हैं शेर की, वहाँ पर आपको शेर भी दिख जाएगा। हाथी, गोल्डन लंगूर, ध्यान रखना गोल्डन लंगूर जो आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा भी होगा। उसके बाद में आता बंदर, दो हमने ही देखी है, बाद आप देखा होगा, शेर आपने देखा होगा, हाथी आपने देखा होगा और बंदर भी आपने देखा होगा, मगर गोल्डन लंगूर जो होता है वो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिक्शनरी चैनल या अपने इंटरनेट के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको सदाबहार वन और पर्णपाती वन के बारे में जानकारी दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन और शंकुधारी वन। उसके बाद में हम बात करेंगे घास की, घास स्थल की। उसके बाद हम बात करें कांटेदार झाड़ियों की। ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।